हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक क्यूब एंड क्यूब रूट घन और घनमूल को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न नो वन कैन हेल्प यू एंड इफ यू आर डिटरमाइंड टू लर्न नो वन कैन स्टॉप यू। जी हाँ, अगर आपके अंदर विल नहीं है या चाह नहीं है कोई चीज सीखने की, तो आप चाह के भी कोई चीज नहीं सीख सकते, ना ही आप कुछ कर सकते हैं। एंड इफ यू आर डिटरमाइंड टू लीन, अगर आपने कोई चीज ठान ली है कि यू हैव टू डू समथिंग, ठीक है, आपको कुछ ना कुछ करना है, तो आप वो चीज करके रहोगे एनी हाउ। तो अब पर अगर आपको रहता है कि आप किसी क्लास में बैठे हैं, ठीक है, आपको आपको कोई सिखा रहा है, तो यू हैव टू पे अटेंशन टूवर्ड्स योर टीचर, टूवर्ड्स योर क्लास। कुछ नहीं होता, 30 मिनट 35 मिनट की बात होती है, 40 मिनट्स की बात होती है। तो आप क्या करो, आप उसमें उस टाइम फोकस करो चीजों को लेके, तो आपको कोई भी टॉपिक टफ नहीं लगेगा। यानी कि जो आपके अंदर से चाह है किसी चीज को सीखने की, वो आपकी और अच्छी हो पाएगी। एंड इफ यू आर डिटरमाइंड टू लीन, अगर आप डिटरमाइंड हैं किसी चीज को लेके, ठीक है, आपने ठाना हुआ है कोई चीज को लेके, तो आपको चाह के भी कोई रोक नहीं सकता और कोई भी एक्सक्यूजेज आप खुद से नहीं बनाओगे। आपके अंदर से ऐसी कोई फीलिंग ही नहीं आएगी कि मुझे बहाना बनाना है। ठीक है, आप बहाने कब बनाता है आदमी, जब आदमी फेलियर होता है, जब आदमी कोई चीज कर नहीं पाता, तब बहाने बनते हैं। बट आपने अगर कोई चीज ठान रखी है, डिटरमाइन कर रखी है, तो आपको चाह के भी कोई रोक नहीं सकता अपनी चीज पाने के लिए। तो अपना एटीट्यूड ऐसे रखो कि बस पड़ जाओ एक के पीछे कि मुझे करना है, एनी हाउ मुझे ये चीजें करनी है। ठीक है, तो चलिए, तो हमें कल हमने क्वेश्चंस किए थे और उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन द परफेक्ट क्यूब। तो आपको ये बताना था कि भाई छोटी से छोटी संख्या क्या है कि जिसको हमें मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो एक 243 हमने कर दिया था, वैसे ही आपको क्या करना है, चलिए आप 72 का मुझे बता दें। 72 का मुझे बता दें जरा, एक परफेक्ट क्यूब कैसे बनेगा फटाफट। ठीक है, चलिए 72 का देख लो, है ना। तो 72 में हमने इसके फैक्टर्स निकाले। हमें पता है कि परफेक्ट क्यूब नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है 72। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 18 जा 36, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारे क्या फैक्टर्स, 72 के जो फैक्टर्स बने वो क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहाँ पे हम एक चीज ये देख पा रहे हैं कि ठीक है, तीन फैक्टर्स यहाँ 2 के यहाँ 2 है। तो परफेक्ट क्यूब पाने के लिए आपको क्या होना चाहिए, परफेक्ट क्यूब के लिए आपके तीन फैक्टर्स होने बहुत जरूरी हैं। अगर आपके पास तीन तीन फैक्टर्स बन रहे हैं, यानी कि अभाज्य गुणनखंड हम कर रहे हैं, और तीन गुणनखंड किसी भी चीज के तीन जोड़े होने चाहिए, तीन जो है पेयर होने चाहिए हमारे फैक्टर्स बनने के लिए। तो यहाँ देखिए, दो के तो तीन पेयर मुझे दिख रहे हैं, बस थ्री के नहीं दिख रहे हैं। तो सर यानी कि अगर एक थ्री और आप यहाँ पे ले आते ना, तो ये जो है एक परफेक्ट क्यूब बन जाता। तो आप लिखेंगे देयरफॉर 72 को मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय, मस्ट की जगह को शुड बी करना चाहिए, शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 3 टू गेट अ परफेक्ट क्यूब, एक परफेक्ट क्यूब पाने के लिए। ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय विच नंबर, तो बस एक 72 से आप, सर आप 3 को 72 को 3 से आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपको एक परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा। और नो परफेक्ट, यू नो ना परफेक्ट क्यूब क्या होता है, परफेक्ट क्यूब वो होता है जो किसी नंबर का क्यूब हो। ठीक है, 72 किसी के नंबर का भी क्यूब नहीं बनता। अब देख लो 72 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो, 3 दूनी 6 और 7 6 जा, और 7 6 21, 216। तो आपको पता है 216 किसका क्यूब होता है, 216 किसका क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है 216, है ना। तो परफेक्ट क्यूब आपका 216 बन रहा है। क्लियर, कॉपी कर लेंगे इसको।
चलिए नेक्स्ट देखेंगे 675। ठीक है, अब 675 में आप क्या कम से कम क्या नंबर मल्टीप्लाई करोगे कि आपको एक परफेक्ट क्यूब मिल जाए, है ना। ये 675 एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। 2 3 जा 6, अब ये 2 से तो जाएगा नहीं, ऑड नंबर है क्योंकि, तो इसे 3 6 7 13 5 18, 3 से देखो, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर 3 से 25 टाइम, फिर 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5। तो आप देख सकते हैं 675 के फैक्टर्स क्या क्या आ गए, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो आप देख सकते हैं पेयर है, बट यहाँ से 5 का एक कमी है, तो आप लिख सकते हो 5 शुड बी मल्टीप्लाइड, 5 को मल्टीप्लाइड करना चाहिए टू अ गिवन नंबर, किसी गिवन नंबर के साथ, टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब पाने के लिए जो हमें गिवन नंबर दे रखा है, आप कुछ लैंग्वेज आप कुछ भी लिख सकते हो, बस आप जो लिख रहे हो आगे समझ में आना चाहिए एग्जामिनर को। जैसे कि मैंने पीछे लिखा कि 72 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 3, 72 को किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, 3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। यहाँ मैंने लिख दिया 5 शुड बी मल्टीप्लाइड, 5 शुड बी मल्टीप्लाइड टू, 5 को मल्टीप्लाई करना चाहिए टू किससे, गिवन नंबर से, जो आपको नंबर गिवन दे रखा है, टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। क्लियर, कॉपी करें। चलिए, अब इसमें एक 100 भी है यार। 100 को ना मुझे परफेक्ट क्यूब बनाना है, 100 को मुझे, ये फोर्थ पार्ट था, 100 को परफेक्ट क्यूब बनाना है। तो आपको पता है 100 में आप बोलोगे सर सीधे 100 में ना आप 10 मल्टीप्लाई कर तो 1000 हो जाएगा, तो 1000 एक 10 का परफेक्ट क्यूब होता है ना। तो ये आया कैसे, इसको भी देख लो। 2 5 10 ये हो गया, 2 25 50 ये हो गया, 5 25 ये हो गया, 5 1 5 हो गया। तो 100 के जो मेरे फैक्टर बने 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो अब यहाँ 3 जोड़े किसी के भी यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं आपको। कहने का मतलब है सर अगर यहाँ पे 1 2 और होता तो 3 जोड़े बन जाते, और यहाँ पे 1 5 और होता तो ये भी 3 जोड़े बन जाते। तो किस किस की कमी हमको लगी, 1 2 की और 1 5 की। तो टोटल किसकी कमी लग रही है, 10 की कमी लग रही है। 2 एंड 5 है ना, 2 एंड 5 शुड बी मल्टीप्लाइड, या फिर आप लिखोगे देयरफॉर 2 and 5, therefore 2 multiply 5, that is 10, that is 10, that is मतलब 10, thus should be multiplied, 10 को मल्टीप्लाई करना चाहिए, मल्टीप्लाई टू 100, 100 से टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। एक परफेक्ट क्यूब पाने के लिए 100 को 10 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, तब जाके आपको एक परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा। करके देख लो, 100 को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे 1000 आ जाएगा, और 1000 किसका क्यूब होता है, 1000 एक 10 का क्यूब होता है। सिंपल सी बात, क्लियर। ऐसे ही आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सिंपल से क्वेश्चन है, इजी से क्वेश्चन। अब ये दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन द परफेक्ट क्यूब। यहाँ पे डिवाइड आ गया है, अभी तक मल्टीप्लाई था, अब यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि वो छोटे से छोटा नंबर क्या है जो आप डिवाइड करोगे इन नंबर्स पे 81 पे कि आपको क्या मिल जाए, परफेक्ट क्यूब मिल जाए। तो ऐसा क्या वो नंबर होगा वो आपको बताना है। तो देखिए 81, पहले 81 का मैं आपको करके बता देता हूँ, एक फिर आप खुद से ट्राई करेंगे। 81, तो 81 के फैक्टर्स हमने निकाले, तो 3 2 जा 6 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो 81 के फैक्टर्स हमने निकाले, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो हमने देखा में किसी भी चीज को परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए 3 3 के पेयर होने जरूरी हैं, 3 3 के पेयर होने जरूरी हैं। तो अब यहाँ देख रहे हैं, यहाँ तो 3 पेयर है, बट ये एक्स्ट्रा बच गया, ये एक एक्स्ट्रा बच गया। यानी कि सर अगर आप क्या करोगे, अगर आप यहाँ 3 से डिवाइड कर दोगे, 3 से 3 कट जाएगा, तो मेरे पास बचेगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब मेरे पास एक परफेक्ट क्यूब बच रहा है ना। तो बस आप यहाँ क्या है, सिंपल सा, जैसे स्क्वायर रूट में हम कर रहे थे ना, सेम वैसे ही आपको यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे एक 3 है, तो आप लिखो देयरफॉर 81 शुड बी
डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड होना चाहिए, 3 से, टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब पाने के लिए 81 को आप सर, परफेक्ट क्यूब पाने के लिए 81 को आप 3 से डिवाइड करो, आपको परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा। करके देख लो जरा, 81 को मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो देखो 3 2 6, एक बचेगा, 3 7 21, तो 27। तो 27 किसका होता है, 27 किसका क्यूब रूट है, आपको अगर पूछा जाए इसका मतलब क्या होता है क्यूब रूट ऑफ 27, सर ये 3 का है। और क्या बोल सकते हैं इसको कि 3 का क्यूब क्या है, 27 है ना, परफेक्ट क्यूब बन गया। जैसे हम पूछते थे ना स्क्वायर रूट के अंदर, यानी कि इसके अंदर ये नहीं होता, तो स्क्वायर रूट के अंदर ये नंबर हम क्या पूछते हैं कि ये नंबर किसका स्क्वायर है। बट यहाँ पे हम क्यूब रूट की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्यूब रूट की बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ क्यूब लिखा है, तो यहाँ पूछेंगे ये नंबर किसका क्यूब है, तो ये 3 का क्यूब, एक परफेक्ट क्यूब आपका बन रहा है। करके देखेंगे आप, ठीक है, समझा दिया। चलिए कॉपी करेंगे इसको भी। 128 में 128 को आप क्या डिवाइड करें, है ना, 128 में आप क्या डिवाइड करोगे, आइए देखते हैं। अब दूसरा 128 पे बात करते हैं। तो 128 के हम फैक्टर्स निकालेंगे। 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4। ठीक है, तो 128 के फैक्टर्स अगर हम देखें तो आता है 2 3 6 2 3 4 5 6 7। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कितना 3 3 6, तो यहाँ पे हमें एक 2 की कमी यहाँ पे आपको लग रही है ना, तो एक 2 को से अगर आप यहाँ डिवाइड कर दोगे तो 2 से 2 कट जाएगा एंड इट विल बिकम अ परफेक्ट क्यूब। तो लिख सकते हैं देयरफॉर 128 should be multiplied by 2 to get a परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर, इस तरह के क्वेश्चंस आपको करने हैं इसमें। नाउ नेक्स्ट अब आ जाते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट और करते हैं हमारा ट्रू एंड फॉल्स का। ये आपका हिंदी में हो गया, इंग्लिश में हो गया। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं ट्रू और फॉल्स बताना है। क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। किसी भी ऑड नंबर का अगर आप क्यूब करते हो तो क्या वो इवन नंबर देता है। आइए देख लो, कोई सा भी ऑड नंबर आप ले लो 3, यानी कि किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है, ऐसा है क्या। विषम संख्या 3 का क्यूब आप देखो, 3 गुणा 3 गुणा 3 करोगे तो 27 आएगा। और विषम संख्या ले लो, 5 ले लो, 5 का 125 आएगा, 7 का 343 आएगा, 9 का 729 आएगा। तो दे क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, ऐसा नहीं होता, यानी कि क्या हो गया, फॉल्स हो गया, गलत हो गया। क्लियर, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट। तो क्या कह रहा है दूसरा पार्ट, एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है। एक पूर्ण घन ये परफेक्ट क्यूब जो भी होगा 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होगा भैया, 2 से ज्यादा ही होंगे, 2 पे नहीं होगा। तो आप करके देख लो, यहाँ पे 2 शून्य कोई सा भी ले लो। जैसे मैं 10 का क्यूब यहाँ पे लेता हूँ, तो 10 का क्यूब क्या होगा, 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी कि 1000। ठीक है, मैं यहाँ पे 20 का क्यूब लेता हूँ, तो 20 का क्यूब 2 दूनी 4 8, 8000। मैं यहाँ पे 100 का क्यूब लेता हूँ, तो 100 का क्यूब क्या होगा, 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये 100 का क्यूब होगा, है ना, सॉरी ये 100। तो आप देख रहे हो 2 जीरो के साथ कोई ऐड नहीं कर रहा, इस पे 3 है, इस पे भी 3 है, इस पे 6, यानी कि 3 तो कम से कम है ही। तो बिल्कुल सही बात कर रहा है, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू। तो दूसरा ट्रू है, यहाँ पे 2 जीरो के साथ ऐड नहीं होता। इफ अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड्स विथ 5 देन इट्स क्यूब्स एंड विथ 25। जरा सोचो, देखो इसको,
आप इस ट्रू फॉल्स पे बात करेगा, कल इस पे डील करेंगे हम, और साथ ही साथ कल क्यूब रूट्स भी हम निकालेंगे। और सो दैट्स द फाइनल फॉर टुडे, एंड कल इस चैप्टर को हम फिनिश कर देंगे। कल का चैप्टर, कल हमारा लास्ट दिन रहेगा इस चैप्टर का, मोटा मोटा रिवीजन भी करेंगे और इसमें चीजें भी समझेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।